राधे राधे मेरी प्यारी सखियों, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दीपावली की पूजा यानी संध्या काल में की जाने वाली लक्ष्मी गणेश की पूजा किस प्रकार करनी है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि किसी भी पूजा को करने से पहले हमें कलश स्थापना करनी होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले जिस स्थान पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी है उस स्थान को हल्दी से लीप करके और उस पर एक अष्टदल कमल आटे के द्वारा बनाना है। उस पर थोड़े से चावल रखने हैं, उसके ऊपर चौकी रखनी है और चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। यदि आप कैलेंडर लाए हैं लक्ष्मी गणेश का तो उस चौकी के थोड़ा सा ऊपर उसको चिपका दीजिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो उसको चौकी पर स्थापित कर दीजिए। गणेश जी की मूर्ति को लक्ष्मी जी की मूर्ति के बाईं तरफ रखा जाएगा। अब चौकी के बगल में यानी कि हम चौकी की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हमारे बाईं हाथ की तरफ चौकी के बगल में हमको थोड़े से चावल रखने हैं और उस पर कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना की विधि मैं आपको अपने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। कलश स्थापना करने के बाद जब उस पर हम आम के पत्ते रख करके और उस पर नारियल रख दिया जाता है तब उसके आगे थोड़े से चावल डाल करके एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। एक ऐसा दीपक जिसको हम उठाएंगे नहीं। वह दीपक जब से पूजा शुरू करेंगे तब से लेकर के सुबह यानी पूरी रात जलना चाहिए और सुबह कम से कम सूर्य उदय तक तो जलना ही चाहिए। वह अखंड दिया होता है और इसी दीपक पर जो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि काजल पाड़ा जाता है एक बर्तन रख के, तो इसी दीपक पर आप एक प्लेट रख करके काजल बना सकते हैं, जिसको नज़र से बचाने के लिए अपने घर में दीवार पर कहीं भी लगा सकते हैं और ख़ुद भी लगाना है, बच्चों के भी लगाना है। इससे बच्चे बुरी नज़र से बचे रहते हैं। इसके बाद हमें एक पूजा की थाली लेनी है और पूजा की थाली में चंदन, रोली, चावल, हल्दी, सुपारी, खील, बताशे, मिठाई, फल, पूड़ी, पुआ, खीर, ये सब हमको पूजा के लिए रखना है। एक लोटा जिससे कि हम भगवान को स्नान कराएंगे और उसमें गंगा जल मिला करके रखना है और उसमें एक पुष्प डाल लेना है। सबसे पहले पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस जल से हम पहले भगवान जी को स्नान कराएंगे, यानी कि जल के छींटे लगाएंगे तस्वीर पर भी यानी कैलेंडर पर भी और मूर्ति पर भी। इसके बाद सबसे पहले हम वस्त्र के रूप में उन्हें कलावा अर्पित करते हैं। 2 बार कलावा अर्पित करते हैं, एक वस्त्र के रूप में, एक उपवस्त्र के रूप में। कलश पर भी, दीपक पर भी, लक्ष्मी, गणेश और सामने जो आपका कैलेंडर अगर लगा है तो उनको भी। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की कोई मूर्ति है तो आप उसको भी चौकी पर रख लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के साथ में विष्णु भगवान की पूजा भी होनी चाहिए। लड्डू गोपाल भी उन्हीं का रूप है, अगर लड्डू गोपाल है तो उनको रख लीजिए और उन पर भी जल के छींटे लगा दीजिए। यदि आप स्नान करा सकते हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करा के वहाँ रख लीजिए और यदि स्नान करा चुके हैं तो आप उनको जल से छींटे लगा करके रख लीजिए और फिर उनको भी वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कीजिए। फिर गणेश जी को और लड्डू गोपाल को या विष्णु भगवान है तो उनको और कलश को, ये 3 जनेऊ आपको चढ़ाने हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता को चुन्नी अर्पित करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी का एक संकट नाशक स्तोत्र है, उसको हम पढ़ सकते हैं या गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। यदि कुछ नहीं आता है तो एक सरल से रूप में हम ओम गम गणपतये नमः इस प्रकार बोलते हुए गणेश जी को चंदन, रोली, हल्दी, दूर्बा, पुष्प अर्पित करके एक पान के पत्ते पर फल, मिठाई, लौंग, इलायची ये सब रख के उनको अर्पित करेंगे भोग। फिर लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और उनको मेहंदी, महावर उनका श्रृंगार करेंगे, बिंदी लगाएंगे और चुन्नी हम अर्पित कर ही चुके हैं उनको। फिर लक्ष्मी माता को कमल का फूल चढ़ाएंगे, कमल गट्टे चढ़ाएंगे, कमल गट्टे से हवन भी करते हैं और फिर हम उनको भी
उनको विष्णु भगवान को हम एक साथ ही भोग अर्पित कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर फल, मिठाई, लौंग, इलायची रख करके उनको हम लोग भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा भोग दीपक के लिए और थोड़ा सा भोग कलश के लिए भी रखते हैं। कैलेंडर पर भी चंदन, रोली, चावल सभी लगा करके उनकी पूजा भी करते हैं। इस प्रकार से जब पूरी पूजा हो जाती है फिर हम हवन करते हैं। हवन का तरीका मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। हवन करते समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो भी बता चुकी हूँ। अगर आपको वो मंत्र पता नहीं हो तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले हम आहुति देते हैं ओम प्रजापतये नमः, फिर ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नेय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः। ये 5 आहुति देने के बाद श्री गणेशाय नमः, श्री पार्वती देवी नमः, सबके बाद स्वाहा बोलना है। इतना बोलने के बाद आपको 5 आहुतियाँ देनी हैं। ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम विघ्ननाशक देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। इस प्रकार की आहुति देने के बाद जब सभी घर वाले इस प्रकार 5-5 आहुतियाँ दे लेते हैं तब हम उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं। पूड़ी, पुआ, खीर जो भी आपने बनाया है, मिठाई, सब हम अग्नि में स्वाहा करते हुए चढ़ा देते हैं। और लास्ट में भोग चढ़ाने से पहले ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा भी हम, अगर हमारे पास समय है तो हम वो भी 5 आहुतियाँ दे सकते हैं। यदि नहीं है तो 1 आहुति गायत्री मंत्र की दे करके भी हम समाप्त कर सकते हैं। उस मंत्र को करने के बाद ही हम उसमें नैवेद्य अर्पित करते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद हम उसका आचमन करते हैं 3 बार। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु करके आचमन करते हैं। इसके बाद हम आरती करते हैं। आरती में हमको 9 दिए जलाने हैं। यदि आपके पास छोटे छोटे 9 दिए हैं तो घी के दिए जलाने हैं 9, और यदि आपके पास 9 दिए नहीं हैं, एक ही दिया बनाना है, तो लंबी लंबी सी 9 बत्तियों को एक साथ करके हम उसको भी जला सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। फिर हमें गणेश जी की आरती करनी है और लक्ष्मी माता की आरती करनी है। इसके बाद हमको सबको आरती लेनी है, जयकारे बोलने हैं। लक्ष्मी माता को अगर आपके पास सुहाग सामग्री है तो सुहाग सामग्री अर्पित कीजिए, और उस सुहाग सामग्री को बाद में आप किसी पंडितानी को या बड़ी बुजुर्ग महिला को, किसी को भी दे सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:33 से 8 बजे तक है। इसी बीच में पूजा समाप्त करके आप फिर घर को सजा सकते हैं दीपमाला के द्वारा। और जहाँ पर 21 दिए हम लोग जो पानी के द्वारा आचमन करके जो हम संकल्प करते हैं 21 दिए का, वो कई जगह पर लगाए जाते हैं। सबके घरों में सबको पता है कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। उसके बाद पूजा के बाद ही हम सब जगह पर लगाते हैं, मंदिर में, पीपल के नीचे, तुलसी नीचे, जहाँ जहाँ वो 21 दिए लगाते हैं आप वो लगा लीजिए। इस प्रकार से आपकी पूरी पूजा पूर्ण हुई। सभी बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। सभी को राधे राधे, दीपावली की शुभकामनाएं। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि आपके पास पुष्पों की माला है तो सभी भगवान जी को पुष्पों की माला भी अर्पित कर दीजिए पूजा करते समय ही। वो मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड कर दिया है। विष्णु भगवान की अगर आपने वहाँ मूर्ति रखी है तो उन पर तुलसी दल भी चढ़ा दीजिए। आज तोड़ते नहीं हैं, अमावस्या को तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं और रविवार को भी नहीं तोड़ते हैं, और आज दोनों ही दिन हैं, इसलिए पहले से रखी हुई जो भी तुलसी हो वही चढ़ा दीजिए।